हेलो, वेलकम टू CCNA क्लास 2। माय नेम इज़ जुनैद रहीम एंड आज का हमारा टॉपिक है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी कि रिप। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने 3 ब्रांचेस बना के नंबर 1 कराची की ब्रांच एक बनाई थी, लाहौर की ब्रांच और फिर एक दुबई की ब्रांच। ये हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारे पास ये तीनों ब्रांचेस जो हैं एक बैंक की ब्रांचेस हैं जो कि इनका हेड ऑफिस दुबई में मौजूद है और 2 ब्रांच ऑफिस एक कराची और एक लाहौर में मौजूद है। हमारे पास सिनेरियो ये है कि अगर कराची की ब्रांच में एक बंदा आता है और वो यहाँ पे बैठे हुए कैशियर को 80,000 रुपीज़ देता है और वो कहता है कि मेरे अकाउंट में आप इनको डिपॉजिट कर दें। इस कराची के ब्रांच ऑफिस से लेके यहाँ लाहौर के इस ब्रांच ऑफिस में इसका डाटा जो है अपडेट हो जाएगा। क्या ये वाला जो 80,000 रुपीज़ यहाँ कराची के कैशियर ने एक्सेप्ट किए या फिर उसके अकाउंट में डिपॉजिट किए, क्या ये 80,000 यहाँ हेड ऑफिस दुबई के अंदर भी उसका डाटा अपडेट हो जाएगा या नहीं होगा? हमारा आज का सिनेरियो यही है कि हमने इन तीनों ब्रांचेस को कराची, लाहौर एंड दुबई की ब्रांचेस को इंटीग्रेट करवाना है कि अगर एक ब्रांच से डाटा सेंड हो रहा है तो दुबई में या फिर उसके हेड ऑफिस में उसका रिकॉर्ड एग्जैक्टली उसी टाइम जाना चाहिए। तो मतलब ये कि तीनों ब्रांचेस एक दूसरे के साथ अपना डाटा शेयर कर सकें, अपना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। इजी है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था अगर वो आपको समझ आ गया है तो आज का लेक्चर में सिर्फ हमने 2 कमांड्स देनी है और हमारी जो ब्रांच लेवल की कनेक्टिविटी है एक दूसरे के साथ वो हमारी कनेक्टिविटी 110% हो जाएगी। जो डिफ़िकल्ट काम था वो हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था, अभी हमारा बहुत ही आसान काम है। अच्छा जी, इसके पास बंदा आता है और यहाँ पे 80,000 डिपॉजिट करता है PC 1 में जो कि कराची की ब्रांच के अंदर एक बंदा बैठा है। ठीक है, अब मेरा जो सिनेरियो है हम ये चाहते हैं कि ये जो 80,000 यहाँ पे आता है 80,000, ओके, ये वाला 80,000 हम यहाँ पे दुबई के जो हेड ऑफिस में यहाँ पे से एक सर्वर हम लगाते हैं। एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं सर्वर ऐड कर लेता हूँ। सर्वर डेटाबेस सर्वर है जहाँ पे तमाम एम्प्लॉयज़ का या जहाँ पे तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जो है रखा जा रहा है। ठीक है, ये एक सर्वर है दुबई की ब्रांच के अंदर या फिर हेड ऑफिस के अंदर और इसका नाम है जी डेटाबेस सर्वर। ओके, डेटाबेस सर्वर। अब यहाँ पे 80,000 जो डिपॉजिट होता है वो यहाँ से गुज़र के इस लाहौर की ब्रांच से गुज़रता हुआ यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, डेटाबेस सर्वर तक जो कि हेड ऑफिस है दुबई के अंदर। अच्छा, इस चीज़ को मुमकिन कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लास्ट लेक्चर की वीडियो को देख लेते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक अभी है या नहीं है। इसका क्या IP एड्रेस था? इसका IP एड्रेस था 192.168.3.2। ओके, अब हम यहाँ से बैठ के उस दुबई के बंदे को हम पिंग करा के चेक करते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो अभी इस्टेब्लिश है कि नहीं है। ठीक है, IP कॉन्फ़िगर करके मैं सबसे पहले अपना IP एड्रेस चेक कर लेता हूँ। मेरा IP एड्रेस यहाँ पे कराची में बैठे हुए 192.168.1.2 है एंड अभी मैं इसको पिंग कराने लगा हूँ दुबई के PC 4 के साथ। ठीक है, 192.168.3.2 राइट। इसका IP एड्रेस जो है इस मशीन का 3.2 है। मैं इसको पिंग कराता हूँ तो देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों डिवाइसेस की, इन तीनों ब्रांचेस की आपस में कनेक्टिविटी अभी नहीं हुई। तो हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं राउटर कराची की ब्रांच में आके यहाँ पे राउटर पे हम जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हैं और इसको हम बोलते हैं राउटर रिप करो। ठीक है, और IP एड्रेस जो है यहाँ पे हमने नेटवर्क एड्रेस देना है। तो हमारे पास नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे इस राउटर में कौन सा चल रहा है? 2 IP एड्रेस यहाँ पे दिए हुए हैं, 10.0.0.1 एंड 192.168.1.1। अगर आप लोगों ने IP को थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 10.0.0.1 का जो नेटवर्क एड्रेस है वो होगा 10.0.0.0 एंड 192.168.1.1 का जो नेटवर्क एड्रेस है वो होगा 192.168.1.0। तो यहाँ पे हमने
नेट लिखने के बाद राउटर रिप लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेट एंड यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस दे देंगे 10.0.0.0 एंटर कर देंगे। दोबारा से लिखेंगे, दोबारा कौन सा है हमारे पास नेटवर्क एड्रेस 192.168.1.0। ओके, यहाँ पे सिर्फ इतना ही काम करना है, एग्जिट करना है। यहाँ से एग्जिट करने के बाद यहाँ पे एंड कर देना है, ठीक है। और WR लिख के यहाँ पे जो हमने चेंजेस किए हैं उनको सेव कर देना है। देखिए बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने जो चेंजेस इस राउटर के अंदर किए हैं वो यहाँ पे सेव हो चुकी हैं। अब हम आते हैं लाहौर के राउटर पे और यहाँ पे सेम सिनेरियो यहाँ पे भी दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनेबल करने के लिए EN लिख के आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो इनेबल कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। इनेबल के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद आपने राउटर को कहा कि राउटर यू हैव टू डू रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आपने चलाना है। उसके लिए आप रिप लिखते हैं, राउटर रिप। अब राउटर ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि मेरे ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल ये लोग चलाने लगे हैं, तो हमने राउटर को कहा कि हम तुम्हारे ऊपर रिप का प्रोटोकॉल चलाने लगे हैं ताकि तुम इन तीनों ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर सको, ताकि जितने भी यूज़र्स बैठे हुए हैं इन तीनों ब्रांचेस के अंदर वो एक दूसरे के साथ अपना डाटा कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे को अपना डाटा सेंड एंड रिसीव कर सकें। तो अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे नेट देखते हैं और नेट यहाँ पे कौन सा चल रहा है। इस अगर IP एड्रेस को देखें 10.0.0.2 को देखें तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा, याद रखिए 10.0.0.0 एंटर। और दूसरा हमारे पास IP एड्रेस कौन सा है 192.168.2.1 है, तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा 192.168.2.0। ओके, और हमारे पास थर्ड यहाँ पे IP कौन सा दिया हुआ है 20.0.0.1, ठीक है। यहाँ पे एक और नेट लिखने के बाद 20.0.0.0। ओके, एंड यहाँ से एग्जिट करते हैं एंड यहाँ से भी एग्जिट कर देते हैं और यहाँ पे WR लिख के हम चेंजेस जितने भी किए हैं उनको सेव कर देते हैं। यहाँ तक हमारा, यहाँ से लेके अभी यहाँ तक हमारी जो कनेक्टिविटी है वो ओके है, लेकिन हम चाहते हैं दुबई वाले राउटर में भी हम रिप का जो प्रोटोकॉल है वो इनेबल कर दें ताकि हमारे हेड ऑफिस में जितना भी डाटा ट्रांजैक्शंस का डाटा जो भी हो रहा है वो वहाँ तक पहुँच सके। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं राउटर को राउटर डू द रिप एंड यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस देते हैं। नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे देखें 20.0.0.2 है, तो यहाँ पे इसका नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा 20.0.0.0 एंटर। दोबारा से नेट लिखते हैं, यहाँ पे एक और IP एड्रेस भी दिया हुआ है और इस IP एड्रेस का क्या बनेगा नेटवर्क एड्रेस, यहाँ पे बनेगा 192.168.3.0। ओके, उसके बाद एग्जिट, दोबारा से एग्जिट, WR राइट चेंजेस एंड देन ओके। अच्छा, अब हम इसको IP एड्रेस नहीं दिया हुआ, सर्वर को एड्रेस देने के लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं, ठीक है, और IP कॉन्फ़िगरेशन पैनल पे आके इसको IP एड्रेस दे देते हैं इसी स्कीम का जो दुबई के ब्रांच के अंदर जो स्कीम चल रही है 192.168.3.3। इसको लेट्स सपोज इसको मैं 3 दे देता हूँ और इसका जो गेटवे है 192.168.3.1। ओके, ये हो गया। अभी मैंने इस सर्वर का IP एड्रेस क्या रखा 3.3, राइट। अब इसके ऊपर होवर करेंगे माउस को तो आपको IP एड्रेस दोबारा से वो खुद ब खुद शो करा देगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस PC के ऊपर बैठ के या फिर इस PC 1 के ऊपर बैठ के, जहाँ पे एक कस्टमर आया 80,000 रुपीज़ इस बैंक की ब्रांच में, उसने इस PC 4 के ऊपर बैठे PC 1 के ऊपर बैठे हुए कैशियर को दिए और इसको कहा कि मेरे अकाउंट में 80,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा दें, ठीक है। अब ये वाले ट्रांजैक्शंस, क्या ये वाला जो कंप्यूटर है इस सर्वर के साथ कनेक्ट है या नहीं है, यहाँ से जो डाटा है वो यहाँ तक जा रहा है या नहीं जा रहा, इसी चीज़ के लिए हमने रिप का जो प्रोटोकॉल था उसको अभी कॉन्फ़िगर किया और अब हम चेक करते हैं पिंग करके, ठीक है। मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ, पहले सबसे पहले अपना IP चेक कर लेता हूँ। IP कॉन्फ़िग, मेरा IP है यहाँ पे 1.3। अभी हम पिंग किसको करने लगे हैं 192.168.3.3 को, जो कि इस सर्वर का IP एड्रेस है। ओके, अभी हम यहाँ पे पिंग लिखने के बाद 192.168.3.3 ओके, और
पहला जो आएगा वो रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा एक दफ़ा। हमेशा ये पैकेट ट्रेसर का असूल है, एक दफ़ा रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, उसके बाद हमारा जो रिप्लाई है वो आना शुरू हो जाता है। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो एक दफ़ा शायद टाइम आउट आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, उसके बाद जो है हमें उसका जो है ना रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं रिप्लाई हमें आ रहा है। अभी जो है ना हमने 4 पैकेट सेंड किए जिनमें से हमें 3 पैकेट रिसीव हुए। इसका मतलब ये है कि इसने जो इन्फॉर्मेशन, इस कंप्यूटर ने जो इन्फॉर्मेशन इस सर्वर को भेजी वो कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन की है। जब हम दोबारा से यही कमांड चलाएंगे तो हमारे 4 के 4 पैकेट 100% सेंड हो जाएंगे। देखना अब रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं आएगा, ये देखा रिप्लाई फ्रॉम 192.168.3.3 आया और हमने पैकेट कितने सेंड किए, 4 सेंड किए और रिसीव कितने हुए दूसरे एंड पे 4 हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिप्लाई है यहाँ से लेके इस सर्वर तक 110% है और जो डाटा है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो पा रहा है। और अब हम यहाँ से बैठ के इस पीसी से बैठ के, ठीक है, इस पीसी से बैठ के हम सर्वर को चेक करते हैं कि लाहौर की ब्रांच भी हमारी दुबई की ब्रांच के साथ कनेक्ट है या नहीं है। सबसे पहले मैं अपना IP एड्रेस चेक कर लेता हूँ। IP कॉन्फिग लिखने के बाद 2.3 मेरा IP एड्रेस है, यहाँ पे मैंने चेक किया और अब हम सर्वर के साथ पिंग करके देख लेते हैं। 192.168.3.3 एक दफ़ा रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, नहीं आया यहाँ पे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है हमारी कॉन्फ़िगरेशन को किए हुए। तो अगर फ़ौरन आप जो है ना पिंग करते हैं तो हमारा जो रिक्वेस्ट होती है वो टाइम आउट एक दफ़ा आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। तो आप देखें कि हमने यहाँ से 4 पैकेट सेंड किए और रिसीव कितने हुए, 4 पैकेट रिसीव हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये लाहौर की ब्रांच है वो हेड ऑफिस के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। दोबारा से मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखिए हमारा जो रिप्लाई है वो आ रहा है, सर्वर के साथ रिप्लाई आ रहा है। अब क्या ये सर्वर भी इन कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? ठीक है, सर्वर से बैठ के हम यहाँ पे आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। अब हम सर्वर पे हैं, IP एड्रेस चेक कर लेते हैं। देखिए 3.3 हमारे सर्वर का IP एड्रेस है। अब यहाँ पे आके मैं पिंग की कमांड लिखता हूँ 192.168.1.2 PC0 का IP एड्रेस है, आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ से मैं एंटर करता हूँ तो देखिए मैं सर्वर से बैठ के भी अपने इस कराची के ब्रांच में PC0 को मैं डाटा सेंड कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाहौर की ब्रांच में और इस कराची की ब्रांच में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जितने भी लोग आते हैं पैसे सबमिट करवाते हैं अपने अपने अकाउंट्स में, तो इन सब का जो डाटा है वो मेन हेड ऑफिस जो कि दुबई का हेड ऑफिस है, इसके डाटाबेस सर्वर में रिकॉर्ड हो रहा है कि किस बंदे ने कितना पैसा सेंड किया, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि हमने ब्रांच लेवल की कनेक्टिविटी करवानी थी। जितने भी ये तीनों ब्रांचेस थी बैंक्स की, जो एक हेड ऑफिस और 2 ब्रांच ऑफिस थे, इन दोनों का डाटा जो था वो हेड ऑफिस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। और आज इस लेक्चर में हम लोगों ने यही कवर किया कि हम अपने सिस्को के राउटर्स के ऊपर कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम इस चीज़ को मुमकिन बना पाते हैं कि हमारा जो डाटा फ्लो है वो हमारे हेड ऑफिस तक 100% होना चाहिए। तो हमने रिप का प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया। रिप का प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने के बाद हमारे पास जो लाहौर एंड कराची की ब्रांचें हैं वो इस दुबई की ब्रांच के साथ इंटीग्रेट कर रही हैं और ये जो दुबई का हेड ऑफिस है ये वाली ब्रांच इन दोनों ब्रांचेस के साथ इंटीग्रेट कर रही हैं। तो मतलब ये तीनों ब्रांचेस एक दूसरे को अब अपना डाटा सेंड कर सकती हैं और एक दूसरे के साथ अपने जितने भी ज़रूरी रिसोर्सेज हैं वो शेयर कर सकती हैं।